नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट में लॉस क्यों कर सकते हैं, क्यों लॉस करते हैं इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में वो ट्रेड करते हैं तो लॉस क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या की पॉइंट है और अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो या प्रॉफिट कर सके। ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है कि मार्केट जहाँ पर आप प्रॉफिट ना बना सको, लेकिन वो क्या ऐसा की पॉइंट है जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऑप्शंस मार्केट को या इक्विटी मार्केट को, किसी भी मार्केट को अगर अच्छे तरीके से समझते हो फिर भी आप लॉस कर सकते हो अगर आप कुछ चीज़ों पे अगर सही तरीके से काम नहीं करते। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। वन ऑफ माई फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि मार्केट को समझता था। उसको टेक्निकल, फंडामेंटल, स्ट्रैटेजी, जितने भी ऑप्शंस की है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, जो भी स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शंस की, बाइंग साइड, सेलिंग साइड की सारी स्ट्रैटेजी उसको प्रॉपर वे में मालूम था। उसको टेक्निकल भी बहुत अच्छे से मालूम था, लेकिन आज के दिन पे वो फिर भी लॉस में है। अब वो लॉस में क्यों है हम उसको समझते हैं। मैंने उससे सबसे पहले बात किया तो मैं उसे समझा कि वो आज के दिन पे लॉस में क्यों है। तो इस स्टोरी में ऐसा ही है कि वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं ट्रेड करता हूँ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी ट्रेड करता हूँ, प्रॉपर एंट्री लेता हूँ, बट एक चीज़ मैं लैक करता हूँ जो कि होता है मेरा, जब लॉस होता है तो मैं स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाता। क्योंकि वहाँ पर उसका जो बोल सकते हो ना कि वो स्टॉप लॉस मेंटेन ना करने के पीछे होता है रीज़न इमोशन, क्योंकि वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शंस मार्केट को समझते हो, आप बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी समझते हो, फिर भी हो सकता है कि आप लॉस में हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसकी स्टोरी ये थी, ये बंदा अपने इमोशन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब आप पूरे तरीके से ऑप्शंस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो फिर भी आप लॉस कर सकते हो अगर अपने आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 से 6 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि क्यों लोग लॉस करते हैं, क्या क्या की पॉइंट है जो लॉस होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और ये बस राहुल की स्टोरी नहीं है, ये 95% ट्रेडर की यही सेम स्टोरी है। वो कुछ ना कुछ फैक्टर के कारण मार्केट में वो लॉस ही करते हैं। और उनका कोई और रीज़न होगा, या तो उनका होगा कि वो थोड़ा सा ग्रीडी रहते हैं, जहाँ पर वो मार्केट में काम करते हैं बस सोशल मीडिया देख के कि सोशल मीडिया पे लोग 10,000 से 1 लाख कैसे बना रहे हैं। दूसरा भी रीज़न हो सकता है। राहुल का रीज़न तो ये था कि वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ को होता है कि जो ग्रीडी ही होते हैं कि बस मुझे पैसा बनाना है, मैं 10,000 डालूंगा 1 लाख निकाल लूँगा, ऐसा जबकि होता नहीं है कभी भी। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर लोग देख रहे हैं आज के समय में किस तरीके से लोग दिखाते हैं, अगर आप दिखावा पे जाएंगे तो फिर आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। जैसे आपको लगता होगा कि मैं बस एक ट्रेड ले लेता हूँ जिसमें मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, और वो ट्रेड आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। अगर आप 1 लाख का लॉस होता है, आपको लगता है कि बस एक ट्रेड होगा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, बट ऐसा कभी ज़िंदगी में होता नहीं है कि आपका एक ट्रेड आए और वो पूरा रिकवर कर ले। अगर ऐसा हो भी जाता है तो ये मत मान के चलिएगा कि सारे ट्रेड आपके ऐसे जाने वाले। हो सकता है कि जो आपने 1 लाख प्रॉफिट बनाया वो अगले दिन पूरा ख़त्म भी कर सकते हो। तो बिना अगर रूल के काम करते हो तो आप प्रॉफिट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं लगभग पिछले 4 सालों से ऑप्शंस मार्केट में काम कर रहा हूँ, प्लस मैं लगभग 500 क्लाइंट को हैंडल कर चुका हूँ अभी तक। उनको एडवाइस कर चुका हूँ किस तरीके से काम की जाती है, कि उनका समझा है किस तरीके से लॉस करते हैं, क्यों लॉस करते हैं, वो सभी चीज़ें इसी बेस पे मैं बता पाता हूँ कि किस तरीके से लोगों ने इतना लॉस किया है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर 5 से 6 की पॉइंट्स कि किस कारण लोग लॉस करते हैं। सबसे पहला रहने वाला है इल्यूज़न ऑफ इजी मनी। लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किस तरीके से लोग एक लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं, महंगी से महंगी मर्सिडीज़, फरारी बाइंग कर रहे हैं, वो भी बस ट्रेडिंग करके। तो लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग करने से सब इतना पैसा बना लेते हैं, और बहुत आसानी से, मतलब 20, 22, 23 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में इतना पैसा कैसे बना लेते हैं। तो उनको लगता है कि बहुत आसान है। यही एक जरिया है जहाँ से पैसा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। सबसे पहला इल्यूज़न, यही सबसे पहली गलती है कि जो लोगों को लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, वो भी ट्रेडिंग करके, जबकि ऐसा नहीं होता है कि आप इतनी जल्दी इतना ज़्यादा पैसा बना लो। जो भी ऐसा दिखाते हैं उनको देखना, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कोर्स बनाते हैं, कोर्स के थ्रू वो उतना पैसा जनरेट कर पाते हैं। कोई ना कोई वेबिनार, ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ करके उस तरीके से कमाते हैं। ट्रेडिंग से इतना आसान नहीं है कि आप इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा पैसा कमा सके। लक बाई चांस, हज़ारों में एक, लाखों में एक लोग होते हैं जो इस तरीके से बना लेते हैं। वो लक होता है, ना कि कोई स्ट्रेटजी उनकी। नंबर 2, लैक ऑफ इमोशन कंट्रोल। सबसे जो राहुल की स्टोरी थी वही, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है। वो टारगेट रखेंगे 2-4 पॉइंट ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ट्रेड करते हैं
अगर उनका टारगेट रहता है कि मुझे 3% 4% दिन का बनाना है, वो 20% भी बना लेंगे ना, उसके बाद भी वो ट्रेड करेंगे क्योंकि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो अगर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो भी आप लॉस में ही रहोगे, चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको क्यों ना मालूम हो। नंबर 3, कोई भी ट्रेड करने की कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग, कोई रूल ही नहीं है कि उनको कब एंट्री करना है, कब नहीं करना है, किस दिन ट्रेड करना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है। उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। वो डेली ट्रेड करेंगे, मार्केट चालू हुआ ट्रेडिंग स्टार्ट, बाइंग सेलिंग स्टार्ट। ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आपको हर दिन ट्रेड करना ही है। जिस दिन मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है, आपको ट्रेड करने की क्या रिक्वायरमेंट है। जब कोई स्ट्रेटजी हो, कोई बड़ा मोमेंटम हो, कुछ बड़ा न्यूज़ हो, कुछ बड़े वोलेटाइल मार्केट है, मोमेंटम अच्छा मिल रहा है तो पार्टिसिपेट करो। डेली पार्टिसिपेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर महीने में 5-6 ट्रेड भी लेते हो लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड करते हो तो अच्छा है, तो आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो। लेकिन डेली ट्रेड करने का खुद कोई चांस ही नहीं होता। अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो फिर आप उसी कैटेगरी में आते हो जहाँ पे 95% लोग आज के समय में लॉस करके बैठे हैं। अगर आपको ये कंट्रोल करना है तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। मैंने अभी आप तक 3 पॉइंट बोला है, ये चौथा पॉइंट आपके लिए रहेगा। चौथा पॉइंट रहेगा आपके लिए लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लोग कोई आरआरआर मेंटेन ही नहीं करते हैं कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। वो कभी कभी क्या करते हैं, 1:2 का रिस्क नहीं फॉलो करते हैं, वो 2:1 का रिस्क फॉलो करते हैं। मतलब वो 2 रुपये लॉस करेंगे, 1 रुपये प्रॉफिट बनाएंगे। ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई। ऐसे आप पूरी ज़िंदगी ट्रेड करते रहो फिर भी कभी प्रॉफिट नहीं बन सकता। और 95% जो लोग लॉस किए हैं वो यही करते हैं। मतलब वो कभी भी स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते। मैं सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो मुझे अभी तक लगा है, एज जितने भी मैंने क्लाइंट के साथ काम किया है उनका यही मैंने देखा है, यही पैटर्न फॉलो किया है कि वो देखता हूँ कि वो ज़्यादातर लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस कभी मेंटेन नहीं करते। उनको लगता है कि वो कवर कर लेगा। जैसे इसमें फैक्टर आता है इमोशन, उनको लगता है नहीं आ जाएगा। मार्केट होप पे नहीं चलता है, स्ट्रैटेजी पे चलती है। आप होप करके बैठे रहोगे कि कवर कर लेगा, बट ऐसा होता नहीं है। 5th पॉइंट, पेशेंस। नो पेशेंस। इट मीन्स क्लाइंट के अंदर या तो रिटेलर के अंदर पेशेंस ही नहीं है कि मतलब जैसे ही वो बाइंग करते कोई भी चीज़, 100 रुपये का बाइंग करेंगे, 102 पे जाएगा, 104 पे जाएगा, तुरंत वो सेल करना चाहते हैं। मतलब आपके अंदर ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है। अगर आपने कोई रूल बनाया है, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा प्लानिंग करते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी करते हो, लेकिन पेशेंस अगर आपके पास नहीं है तो भी पैसा नहीं बना सकते हो। मतलब आपके पेशेंस नहीं कि आपने 100 का कोई चीज़ बाइंग की, आपको लगता है कि 120 पे जाएगा, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी पूरे रूल है, आपको मालूम हो जाएगा, मतलब हाई कन्विक्शन चांस है कि चला जाना चाहिए, बट फिर भी आप 2 रुपये ऊपर लेके निकल जाते हो क्योंकि वहाँ पर आप अपने इमोशन को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो। नंबर 7, इमोशनल ट्रेडिंग। काफ़ी लोग होते हैं इमोशनल ट्रेडिंग एंड ईगो ट्रेडिंग। काफ़ी लोग होते हैं जो इमोशनली ट्रेड करते हैं। मतलब कि जैसे वो मार्केट में गए, ठीक है, उनको लगता है मार्केट लग रहा है कि ट्रेंड पूरा नेगेटिव है, बट उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपके लगने से मार्केट नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट कॉल जाएगा और दिख रहा है कि पूरा पुट में ट्रेंड बना है मार्केट का, बट आपको लग रहा है कॉल जाएगा, तो उससे मार्केट काम नहीं करता। मार्केट काम करता है अपने ट्रेंड के हिसाब से, आपके इमोशन पे ट्रेड नहीं करता है। और काफ़ी लोग ईगो ट्रेडिंग करते हैं। जैसे अगर उनका कभी लॉस हो गया तो उनको क्या लगता है कि मेरा लॉस कैसे हुआ, मेरा लॉस कैसे सकता है, मैं रिकवर कर लूँगा। तो वो कंटिन्यू ट्रेड करते जाते उनका कंटिन्यू ऐसा हिट होता जाता है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू ट्रेड करते रहेंगे। ये बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है। अगर आपको इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपको इन 5 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शंस मार्केट में रहूं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊं। तो सबसे पहले आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है कि किस तरीके से लोग इतना पैसा बना रहे हैं। इतना आसान होता नहीं है कि आप ऑप्शंस मार्केट में अगर ट्रेड करो और इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल बन सको। हो सकता है मे बी कभी कभी अच्छा ट्रेड कोई मिले आपको, आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, लेकिन अगर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन नहीं करोगे तो लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड लेना है एक दिन में, क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो 95% जैसे अभी तक लॉस में है वैसे ही आप लॉस में ही रह सकते हो। एज अ रिटेलर अगर आपको का मार्केट में काम करना है, आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ ऑप्शंस में काम कैसे किया जाए, कैसे बाइंग सेलिंग किया जाए, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।